Hi. Please come in. Please have a seat. Actually हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। रिलैक्स इशिता, I mean डॉक्टर इशिता। और अब तो मुझे नहीं लगता आपके हस्बैंड को आपसे कोई भी शिकायत है। नाराज तो नहीं है वो भी आपसे? वैसे डॉक्टर इशिता, आपके हस्बैंड के पास तो जोक्स का पिटारा है, मेरा तो हंस हंस के बुरा हाल हो गया। Really? लेकिन वो जो एक छोटी सी कंप्लेंट मैंने की थी वो भी जरा। क्या किया मैंने अब? उनका कहना है कि आप उन्हें उनका कुछ भी काम खुद नहीं करने देते, तो ब्रश करने से लेके शर्ट के बटन्स तक नहीं बांधने देते। See, I understand इशिता, आपको उनकी फिक्र है, but as a family, you have to make him independent. आपको उनको छोटे-छोटे काम खुद करने देने होंगे, so that he never gives up. You have to encourage him all the time and treat him like a normal person. I mean, he's perfectly all right now. और रमन, I'm sure you'll not give up. I know it is difficult, but it's not impossible. Thank you. हेलो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, हर वक्त थोड़ी गुस्से में रहूंगा। अच्छा सुनो ना, एक मिनट रुको। हाँ जी मम्मी जी। नहीं, थेरेपिस्ट से तो बात हो गई। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बस हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जो हम लोगों को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन मुझे भी देने, एक मिनट। क्या? माँ, आज मुझे ना आपके हाथ का वो लेमन चिकन खाना है, तो प्लीज घर आते ही सबसे पहले मैं वो खाऊंगा। चल ठीक, बाय बाय। पापा, आज तो आपकी खूब खातिरदारी होने वाली है। इशिमा, मैं तो सोच रही थी कि कुछ रास्ते से पैक करा लेते हैं, क्योंकि घर जाके तो हमारे बारे में कोई पूछेगा ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, भूखे पेट भी सोना पड़ सकता है। कुछ क्या हुआ? गाड़ी रोको ना। एक्चुअली हाँ, नहीं, टेक अ यू टर्न। अरे वो क्या है पापा, कुछ रह गया है क्या? हमने भी ब्लू डायमंड होटल क्रॉस किया ना, भूल गई तुम? वहाँ की रेड वेलवेट पेस्ट्रीज पीयू की और तुम्हारी फेवरेट है। सबका मूड कुछ दिनों से ऑफ है, तो सोचा पार्सल ले लेते हैं। यू टर्न लो, चलो। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? बार बार फोन क्यों कर रहे हो? एक बार नहीं उठा रहा हूँ फोन, मतलब समझ में नहीं आता क्या? मुझे बात नहीं करनी है। डॉक्टर रजत, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं आपको फोन नहीं करता। क्यों? क्या हुआ? क्या इमरजेंसी है? वो उस औरत का फोन आया था जिसके पति का आपने 15 दिन पहले ऑपरेशन किया था, कुछ याद आया? हाँ याद है, हमने उसे एडमिट किया था ना, उसका ट्रीटमेंट भी किया था। नहीं डॉक्टर, सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जिसका असर अब दिखा है, और उसके पति की हालत क्रिटिकल हो गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई कल। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। सुनो, उस औरत का दोबारा कॉल आया तो उसको कह देना कि मैं शहर में नहीं, बाहर गया हूँ। हैंडल द मैटर, और मुझे बार बार कॉल मत करना। डॉक्टर रजत? हाय डॉक्टर इशिता भल्ला। या आई रिमेंबर। आप तो शहर में नहीं थे, आप यहाँ? आप फोन पे ऐसी बात कर रहे थे ना, मैंने सुन लिया। ओह अच्छा, वो एक्चुअली क्या है कि ये क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन वाले होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, तो उनको मना भी कर दो तब भी फोन करते रहेंगे। सो समटाइम्स उनसे इरिटेट होकर उनसे बचने के लिए ये सब बहाने बनाने पड़ते हैं, यू नो। हेलो सर, आपका रूम तैयार है और सारी तैयारियां भी होगी। या थैंक्स। डॉक्टर इशिता, आई हैव टू लीव, मुझे कुछ अर्जेंट वर्क है। बाय, टेक केयर। You too. It's really weird. इनके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी सुबह, और होटल रूम में किसको अर्जेंट काम होता है? And why was he lying? झूठ क्यों कह रहे थे? हाँ, मैं आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। क्या हो गया इशिमा, बहुत टाइम लग गया आपको? हाँ, बहुत भीड़ थी क्या? डॉक्टर रजत थे वहाँ। रियली? मुझे भी उनसे बात करनी थी।
केमी को मीटिंग? नहीं, वो बहुत जल्दी में थे, तो बाद में मिल लेंगे उनसे। ठीक है। डॉक्टर रजत ना बहुत अजीब से लगे मुझे, पता नहीं आज कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और उसे उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी कि बता दो सामने वाले को कि मैं शहर से बाहर हूँ। ऐसा झूठ बोलना। अरे बंदा डॉक्टर है यार, रोबोट नहीं है, थक गया होगा यार, कैजुअली कह दिया होगा बिजी है, मस्ट बी वो, और कॉन्फ्रेंस होटल में होगी, मस्ट बी टू टायर्ड टू गो होम, वहीं सो गए। नो पापा, आई थिंक इशिमा इज राइट। आई मीन मैं कल ही अपनी एक फ्रेंड को मिलने गई थी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे डॉक्टर रजत थे और जब मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वो डॉक्टर रजत ही है ना, सो शी सेड कि नहीं वो डॉक्टर रजत नहीं, डॉक्टर कांजी लाल, पता नहीं क्या नाम लिया उन्होंने। कांजी? हाँ, इनफैक्ट मैं उनके सामने ही थी और मैं उनसे मिलने भी जाने वाली थी, बट नहीं, उन्होंने तो ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे जानते ही नहीं। अरे वो कपड़े भी वो कैजुअल से पहन कर आए थे, कॉन्फ्रेंस वाले कपड़े नहीं। यस, व्हाट इज रॉन्ग विद बोथ ऑफ यू ऑल? हेलो, एक शर्लॉक होम्स, एक जेम्स बॉन्ड, बंद करो यार ये एजेंसी तुम्हारी। लेकिन पापा मैंने तुम उनसे भी ना अपनी माँ की तरह जगह जासूस बनते जा रही हो। व्हाट? लेट समवन लिव इन पीस यार, होगा उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। व्हाट? कुछ नहीं। अच्छा लगा जग्गा जासूस बोला इतने दिनों बाद। This name suits me. So proud of you. Thank you. वहाँ पे गई है बिल्कुल। हाँ। God seriously. रुको। क्या हुआ यहाँ पे? आगे क्या हुआ है? इतना जाम क्यों है? ये तो शमशान घाट है ना, किसी के क्रिमेशन के लिए आए होंगे यहाँ पे। एक मिनट से भाई साहब, ये जी आगे क्या हुआ है? अरे आगे शमशान घाट है, कोई औरत पागल हो गई है, अपने आदमी का अंतिम संस्कार नहीं करने दे रही है। वो लेडी बेचारी इतनी बेतहाशा हो रही है, को ऐसे ही बस पागल बोल दिया। उसका हाल कोई समझ सकता है क्या? पर इशिमा अभी तो हम फंस गए ना, कैसे निकलेंगे? न्यूट्रल भी नहीं ले सकते अब तो। एक मिनट, जैसा हमें लगता था ना। रमन मैं जानती हूँ इन्हें। Really? कैसे? I've met. How? रमन आप जब हॉस्पिटल में थे, आपके रिकवरी बेड के बाजू में इनके हस्बैंड का रिकवरी बेड था। ये तो बेचारी मुझे बता रही थी कि इनके हस्बैंड ठीक भी हो रहे थे। फिर क्या हुआ ये? और अभी ऐसे रो क्यों रही है? She's lost her husband, तो रोएगी ना इशिता, इसलिए समझी बात है। I have to go and see her. इशिता तुम इशिमा क्या हुआ मैम को? क्या हुआ आपको? मेरी मदद करिए। हाँ बोलो तो, आपके हस्बैंड तो ठीक हो गए थे ना, फिर ये अचानक? मैडम वो ठीक हो गए थे और मैं उनको हॉस्पिटल से घर ले गई थी, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत खराब होने लगी और वो चल बसे मैडम। और मुझे पूरा भरोसा है हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ गलती हुई है। मैं उनका पोस्टमार्टम कराना चाहती हूँ, लेकिन ये घर के लोग मान ही नहीं रहे हैं। मैम क्या करूँ मैं अपने भाई के साथ कोई चीर-फाड़ नहीं होने दूंगा। जो होना था सो हो गया। मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अगर आप भाई हैं तो ये पत्नी है, और पत्नी होने के नाते इनका हक बनता है। इन्हें अपने पति की मौत का कारण जानने का पूरा हक है, तो ये डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं। अरे भाई तुम कौन हो और हमारे परिवार के मामले में क्यों पड़ रहे हो? आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम इन्हें जानते हैं। और अगर आप इनके अगेंस्ट जाएंगे, इन्हें रोकेंगे, मतलब आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम इनके साथ खड़े, इनका सपोर्ट करेंगे। अरे मैडम आप प्लीज जाइए, हमें आपके सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं करना। तमाशा हम लोग नहीं, आप लोग कर रहे हैं। एक औरत ने अपना पति खोया है, ये जानना चाहते हैं उनके पति की मौत की वजह क्या है। इनकी मदद करने के बजाय आप लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके पति का पोस्टमार्टम हम करवाएंगे, हम उन्हें साथ ले जाएंगे। रूही पापा को लेकर घर चलो। और तुम्हें अकेला छोड़ दूं? नो वेज, रूही और मैं दोनों तुम्हारे साथ आ रहे हैं। प्लीज आप हमारे साथ आइए। हाँ शो। अब शगुन का फोन नहीं लग रहा है, मुझे बात करनी थी, तुम्हारी हेल्प चाहिए दरअसल। आलिया सुनो ना, मैं एक्चुअली पापा और इशिमा के साथ हूँ, तुम प्लीज मेरा एक काम कर दो ना। वो पापा की डिस्चार्ज फाइल ना थेरेपिस्ट को देनी है, प्लीज जाके दे आओ ना। प्लीज याद से दे देना, ठीक है? ओके बाय। उन्होंने मेरे पति को मार डाला। देखिए हम सच जरूर पता लगाएंगे, उन लोगों को सजा मिलेगी, आई प्रॉमिस। अबे मणि कुछ पता चला? Nothing yet. मणि नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं हम। अच्छा डॉक्टर रस्तोगी रिपोर्ट क्या कह रही है? डिटेल रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा। लेकिन डॉक्टर इनके पति की मौत का कारण तो आपको पता चल चुका होगा ना, प्लीज। अगर कोई रीजन मिले तब तो इनके मन को शांति मिले, प्लीज जल्दी से पता करके आप बताइए ना। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। श्योर डॉक्टर, थैंक यू।
या हाय, प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक यू। आज रमन को देख के फैमिली बहुत खुश हुई होगी ना? क्या? एक्चुअली टुडे ही वाज वेरी हैप्पी। पर वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। लेकिन वो तो यहाँ से बहुत देर पहले से निकल चुके हैं। वो एक्चुअली रास्ते में उनको कोई मिल गए थे और उनको उनकी हेल्प की जरूरत थी। ओके। रमन, आप लोगों के साथ घर जाओ ना, मैं हूं ना, मणि है मेरे साथ में, हम लोग संभाल लेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्लीज ना रमन, थेरेपिस्ट ने क्या कहा है? खुद रिकवर कर मुझे रहे हो मेरे रमन। फैसले लेने दिया करो, लेट मी बी इंडिपेंडेंट, है ना? आप ठीक हो? आप कुछ लोगे? डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? आपके पति की ट्रीटमेंट कहाँ हुआ था और किसने किया था? सर्वोदय ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के डॉक्टर रजत चौधरी ने किया है। बताइए ना डॉक्टर, क्या बात है? जब आपने अपने पति को हॉस्पिटल से घर ले आए थे, उसके बाद आपकी डॉक्टर रजत से मुलाकात हुई थी क्या? नहीं, सर्जरी के बाद तो डॉक्टर तुरंत बाहर चले गए थे और जब इनकी सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए तो मैं फौरन उनको हॉस्पिटल लेके आ गई थी। कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो मैं उनको डिस्चार्ज करा के घर लेके आ गई। लेकिन डॉक्टर साहब, घर पे आने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब होने लगी और मैंने रजत चौधरी को बहुत फोन लगाए, लेकिन उन्होंने एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। हॉस्पिटल वालों ने भी यही कहा कि वो बाहर गए हुए हैं और उसके बाद देखते ही देखते सुबह उनका देहांत हो गया। डॉक्टर रजत चौधरी ने रमन की सर्जरी की है क्या? जी, आप इतनी शॉक क्यों लग रही हैं? डॉक्टर रजत तो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हैं दिल्ली के। He cannot perform the surgery. I mean, how is this possible? मैं डॉक्टर रजत से आज ही होटल ब्लू लगून में मिली हूँ। वो शहर में ही है, दिल्ली में। इसका साफ मतलब ये है कि उन्होंने झूठ बोला था। क्योंकि उन्होंने गलत सर्जरी की है। गलत सर्जरी? क्या मतलब? उन्होंने सर्जरी के दौरान गलत नस काट दिया था। What? आई एम सरप्राइज्ड। पेशेंट इतना दिन तक जिंदा भी रहे। हॉस्पिटल ने जरूर अपनी गलती छुपाने के लिए उन्हें हाईली सेडेटेड कंडीशन में रखा और इसी स्टेरॉइड्स की वजह से वो कोलैप्स हो गए। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डॉक्टर। See, Dr. Rajat cannot perform the surgery. He is unstable. आलिया, this is confidential. मैं अपने पेशेंट के बारे में उसकी कोई डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। प्लीज डॉक्टर, आई बेग यू, आप प्लीज मुझे बताइए। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ भी आपके पेशेंट हैं एंड अकॉर्डिंग टू यू डॉक्टर रजत स्टेबल नहीं है, वो ऑपरेट नहीं कर सकते, तो वो ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं पापा का? आप मुझे प्लीज बताइए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आलिया, डॉक्टर रजत को शराब की लत है। What? Yes, actually वो मेरे यहाँ पे अपने शराब की लत की ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। And I'm also affiliated to other hospitals as well. वो वहाँ पे भी अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं with a different name, मिस्टर कांजीलाल। अभी तक डॉक्टर रजत जितनी भी सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। डॉक्टर रजत तो दिल्ली के सबसे टॉप न्यूरोसर्जन है ना, अक्लेम डॉक्टर है वो, तो वो गलत सर्जरी कैसे कर सकते हैं? वो अक्लेम डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। पापा, यू ओके? कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रजत ने मेरी सर्जरी में भी कोई गलती कर दी हो? एंड आई गॉट मिस्टर रमन भल्ला, आपकी सर्जरी भी उन्होंने की थी? जी हाँ। रमन का इलाज उन्होंने ही किया था और सर्जरी के बाद से रमन वेस्ट डाउनवर्ड्स पैरालिटिक हैं, व्हीलचेयर के सहारे चल रहे हैं। दिस इज रिडिकुलस। एक डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? देखा, मैं सही थी ना, मेरे पति को इसी ने मारा है, डॉक्टर ने मारा है। मुझे इस बात की प्रॉब्लम है कि वो इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद भी
आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया? I don't know मुझे कि ये बात उन्हें पता है भी या नहीं, या फिर शायद सब जानते हैं और छुपाना चाहते हैं। क्या मेरी फैमिली मुझे दिलासा दे रही है कि मैं एक दिन ठीक हो जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर जिस तरह के खुलासे आप कर रहे हैं, आई डोंट थिंक कि मैं इस व्हीलचेयर से कभी जिंदगी भर उठ पाऊंगा। पापा ऐसा मत बोलो प्लीज। रमन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी ईशिता, आई एम नॉट स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन। तुम्हारा मन पड़ सकता है, आई एम नॉट गेटिंग डिप्रेस्ड, आई एम गेटिंग एंग्री। गुस्सा आ रहा है इस बात का कि एक डॉक्टर एक पेशेंट की जान के साथ कैसे खेल सकता है। मजाक बना रखा है इन्होंने किसी की जान। आई थिंक मुझे रूही को फोन करना चाहिए। मैं आपकी ट्रीटमेंट की फाइल देख सकता हूँ? जी डॉक्टर, मैं अभी फाइल मंगा देती हूँ। वो आलिया को भेजा था ना थेरेपिस्ट के साथ फाइल लाने। लो आलिया का कॉल आ गया। हेलो आलिया, थैंक गॉड यू कॉल मी। मेरी बात सुनो ना। रूही एक मिनट, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके क्या हुआ बोलो। रूही वो डॉक्टर रजत। आलिया क्या डॉक्टर रजत बताओगी? डॉक्टर रजत चौधरी अल्कोहलिक हैं। उन्हें शराब पीने की आदत है। व्हाट? ये बात तुम्हें कैसे पता है आलिया? अम्मा मुझे उनके थेरेपिस्ट ने बताया। एक्चुअली डॉक्टर रजत अपने एडिक्शन का ट्रीटमेंट पापा की थेरेपिस्ट से करवा रहे हैं, और वो अपना ट्रीटमेंट यहाँ नहीं, इस क्लिनिक में नहीं, इनफैक्ट वो मालवीय नगर वाले क्लिनिक से करवा रहे हैं। एंड अम्मा वन मोर थिंग, वो अपना नाम चेंज करवा के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। पापा की थेरेपिस्ट बहुत शॉक थी। वो ये बोल रही थी कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो सर्जरी करें, वो इस कंडीशन में ही नहीं है अभी। पूरा पापा का ट्रीटमेंट उन्होंने तो किया। गॉड, इसका मतलब मुझे पता था। मैं कल भी तो गई थी डॉक्टर मुंजल के क्लिनिक में मेरी फ्रेंड से मिलने, तो वहां भी डॉक्टर रजत बैठे हुए थे, और मैं उनको मिलने ही जाने वाली थी, पर वो मुझे इग्नोर करके ऐसे निकले जैसे वो मुझे जानते ही ना हो। और मुझे होटल ब्लू लगून में मिले थे। एंड रमन was reeking of alcohol. उनके मुंह से स्मेल आ रही थी शराब की। शराब के नशे में धुत होके वो कैसे इलाज कर सकते हैं किसी का? सर्जरी कैसे कर सकते हैं? उनकी तो रिपोर्ट होनी चाहिए मेडिकल काउंसिल में। हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं रमन। We have to report him. डॉक्टर आप प्लीज जल्दी से जल्दी हमें रिपोर्ट्स दीजिए। मुझे इनकी रिपोर्ट करनी है। मामला तो मैं ऊपर तक लेकर जाऊंगी। हम मामला ऊपर तक लेके जाने की बात नहीं रही। That man needs to be punished. हम अभी जाएंगे हमारे वकील से मिलने। This is a heinous crime और इस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। रमन तुम सही कह रहे हो। ईश्वर रमन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस डॉक्टर रजत चौधरी को छोड़ेंगे नहीं। उसका नाम और ओहदा देकर लोग उसके पास आते हैं। मैं पहले चेक करती हूँ कि वो हॉस्पिटल वापस पहुंचे क्या। We need to find him. इशिता, ट्रेस हिम। हेलो जी, डॉक्टर रजत आए वहाँ पे? मैं डॉक्टर इशिता भल्ला बोल रही हूँ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डॉक्टर रजत चौधरी आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं। अब ये सीखा सिखाया झूठ बोलना बंद करो। अब मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो यहीं दिल्ली में है। सच बताएंगे आप, कहाँ हैं वो? हॉस्पिटल पहुंचे हैं क्या अभी? जब नहीं वहीं पर होगा, होटल ब्लू लगून में। चले वहां। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।